नागपुर शहर में मुंबई सबर्बन रेलवे की तरह जिसे अपन लोकल ट्रेन कहते हैं वैसी ट्रेन नागपुर में दौड़े, बिल्कुल हुबहू मुंबई सबर्बन रेलवे की तरह नागपुर सबर्बन रेलवे। और जो सिस्टम रहेंगी वो रहेंगी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, उसे EMU भी कहते हैं। मुंबई में जो ट्रेनें दौड़ती है वो ट्रेनें EMU रहती है, नोट करके रख दीजिए। ये सबसे पावरफुल रहती है, बहुत जल्दी पिकअप लेती है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, मेंटेनेंस बहुत कम रहता है। सबसे सक्सेसफुल हेवी ड्यूटी लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए कोई सिस्टम होंगी शहरों के लिए, वो है EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। और यही सजेशन मैंने 2014 में गडकरी जी, फडणवीस जी, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काफ़ी लोगों को दी थी मैंने। ये वीडियो में वो जो एप्लीकेशंस, वो जो कम्युनिकेशंस मैंने गवर्नमेंट के साथ किए थे और गवर्नमेंट के जो लेटर्स मुझे आए थे, जैसे नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महा मेट्रो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मंत्रालय, जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे 2017 में, 2014 और 2017 के लेटर्स ये वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो देख लीजिए। ये कम्युनिकेशन मेरा इस्टेब्लिश हुआ था ये अथॉरिटी से, और उसमें मैंने सजेशन क्या दिया था, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट वाले सिंपल सिस्टम जैसे मुंबई में है वो ही नागपुर में होना चाहिए। ये यूनिट का फायदा और एक ये है कि इसके टिकट बहुत सस्ते रहते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, बस इतना सस्ता ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, दोनों के लिए ये जो टिकट है ये फायदे का हो जाता है। और ये सिस्टम नागपुर शहर में लाने के लिए कोई विशेष कठिनाई नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम है सबर्बन रेलवे, ये 2 प्रकार से चल सकती है नागपुर में। एक तो शेयरिंग द मेन लाइन ट्रैक और दूसरा हैविंग अ डेडिकेटेड सबर्बन रेलवे ट्रैक, 3rd और 4th लाइन। आप मुंबई में देखोगे तो स्लो लोकल और फास्ट लोकल के अलग अलग ट्रैक्स हैं। अभी 5वां और 6वां ट्रैक भी बना हुआ है, परंतु आपने शायद ये नोट नहीं किया होगा, 1st और 2nd लाइन जो है वो प्योरली डेडिकेटेड सबर्बन लाइन है। इसीलिए आप देखते होंगे हर कुछ 1-2 मिनट के बाद एक ट्रेन आती रहती है और जाती रहती है। वो इसलिए क्योंकि वो ट्रेन डेडिकेट की गई है सबर्बन रेलवे के लिए। ये बहुत एडवांस प्लानिंग है। मुंबई जैसे बड़े शहर के लिए डेडिकेटेड ट्रैक्स आवश्यक है, जैसे स्लो ट्रेन के लिए वैसे फास्ट ट्रेन के लिए भी डेडिकेटेड ट्रैक की आवश्यकता है। आधा काम हो चुका है और आधा काम धीरे धीरे चल रहा है। ये विषय के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिए। मुंबई सबर्बन रेलवे का 5वां और 6वां ट्रैक कुर्ला से CSMT तक ये वीडियो मैंने बनाया है। आप लोगों ने बहुत सराहा है ये वीडियो को। पर अब मैं आता हूँ नागपुर की तरफ। नागपुर में यही सिस्टम को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है मेन लाइन के ऊपर शेयरिंग द ट्रैक, जैसे मेन लाइन मतलब जो बाहर गांव की ट्रेनें रहती है उसी के ट्रैक के ऊपर नागपुर सबर्बन रेलवे को आप दौड़ा सकते हो। सिर्फ उसमें दिक्कत ये जाती है कि उसमें फ्रीक्वेंसी कम मिलती है, क्योंकि नागपुर का जो ट्रैक है वो बहुत बिजी ट्रैक है, क्योंकि भारत के मध्य भाग में आता है। पर करना चाहो तो ये तुरंत कर भी सकते हैं। सिग्नलिंग सिस्टम बहुत एडवांस हो चुकी है आज के तारीख में, क्योंकि यही सिस्टम पुणे में एक्चुअली इस्तेमाल में है। पुणे जंक्शन टू लोनावाड़ा वो मेन लाइन के ट्रैक पर ही शेयर करती है। वहां पर भी काफी सजेशंस आए हैं कि भाई एक सबर्बन रेलवे ट्रैक बना दिया जाए डेडिकेटेड, 3री और 4थी लाइन। लेकिन सब मामला ठंडे अवस्थे में, काम करने वाला कोई दमदार ऐसा नेता दिखा नहीं कि जो ये प्रोजेक्ट करवाएंगा। इसलिए कितने साल से मेन लाइन पर ही ट्रेन चल रही है और 40 मिनट की फ्रीक्वेंसी है। कुछ विशेष फायदा मिलता नहीं है लोगों को। 40-40 मिनट के बाद एक ट्रेन आती है, क्या फायदा है बताइए मुझे। ट्रेन आनी चाहिए 5 मिनट, 10 मिनट मोटा मोटा बस, पर वो सब पूना में हो रहा नहीं है। सब ठंडा काम चालू है। 40 मिनट के बाद एक ट्रेन जाती है वहां पर, पुणे जंक्शन टू लोनावाड़ा। अब कमिंग बैक टू अगेन नागपुर, मैं आपको रेफरेंसेस बीच बीच में पुणे मुंबई के देते रहूंगा और नागपुर से कनेक्ट करते रहूंगा वो विषय को, क्योंकि ये उदाहरण देने आवश्यक है। अब नागपुर में यदि प्रारंभ करना है टू बिगिन विथ, आई अंडरलाइन द वर्ड टू बिगिन विथ, मेन लाइन के ऊपर से आप तुरंत चालू कर सकते हैं। ज्यादा समय लगने का इश्यू नहीं है। आपको करना यही है कि इसकी जो रेक्स रहते हैं EMU रेक्स, ये मंगवाने हैं, सिग्नलिंग सिस्टम को अरेंज करना है जो हो सकता है। और बूटीबोरी नागपुर मेन स्टेशन, ओदनी, बूटीबोरी नागपुर मेन स्टेशन, कड़मना, ऐसे Y शेप का एक ट्रैक आप चालू कर सकते हैं। फोटो देखिए, मैंने मैप डाल के रखा है। ये मैप मैंने सबमिट किया था, ये मैप आप देख लीजिए। अब आप इसकी विशेषता ये देखेंगे मैप की, इसमें
आपको कई स्टेशन दिखेंगे। उन स्टेशन में से कुछ स्टेशन ऑलरेडी है, जैसे भूटीबोरी, गुमगांव, खापरी, नागपुर मेन स्टेशन, ओधी। फिर अगर आप पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं, उत्तर पूर्व, तो इतवारी रेलवे स्टेशन है, कड़मना है, कामठी है, कनान है। ये सारे स्टेशन मौजूद है। आपको सिर्फ यही स्टेशन पे ट्रेनें, लोकल ट्रेन को रोकना है। प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। माइनर चेंजेस ही करने पड़ेंगे आपको। टिकटिंग सिस्टम लाना पड़ेगा और सिग्नलिंग सिस्टम सेट करना पड़ेगा। बस हो गया, ट्रेन चालू। नागपुर में आपको दिखेंगी मुंबई सबअर्बन रेलवे की तरह लोकल ट्रेन दौड़ती हुई दिखेंगी, तो नागपुर भी आपको दिखाई देगा एक बड़े मेगा सिटी की तरह, जहाँ लोकल ट्रेन दौड़ती है। नागपुर में सब कुछ है। नागपुर में फ्लाईओवर्स है, मेट्रो रेलवे है, परंतु नागपुर में एक कमी है, लोकल ट्रेन की। ये वीडियो मैं चाहता हूं इतना आप शेयर करें कि गडकरी जी के पास ये पहुंच जाए और फडणवीस जी के पास पहुंच जाए, क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि उनके शहर में, उस शहर को जो इतना डेवलप कर रहे हैं, एक मॉडर्न सिटी कर रहे हैं। कभी सोचा था मेट्रो दौड़ेंगे? इतनी शानदार मेट्रो, चमचमाती मेट्रो दौड़ रही है, कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सब कुछ है नागपुर में, सब डेवलप हो रहा है। इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही है, मिहान भी डेवलप होते जा रहा है, भूटीबोरी डेवलप होते जा रहा है, गढ़चिरोली डेवलप हो रहा है, विदर्भ डेवलप हो रहा है, हमारा अमरावती भी डेवलप होते जा रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है अमरावती में, पूरा विदर्भ डेवलप होते जा रहा है। वो गए दिन निगेटिविटी के काम देख रहे हो आप आंखों से। परंतु एक प्रोजेक्ट है जो मेरा सपना रहा है, जो 2014 से मैं देखते आ रहा हूं कि नागपुर में लोकल ट्रेन दौड़े। ये वीडियो गडकरी जी और फडणवीस जी के पास पहुंचना चाहिए, ऐसी मेरी मन की इच्छा है। यदि आप इन दोनों को शेयर कर सकते हैं तो आप कीजिए, किसी भी माध्यम से भरपूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आइडिया अच्छी है। और मैं अब दूसरा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा। ये तो कहा मैंने नागपुर शहर के बारे में, परंतु केवल नागपुर ही नहीं है जो मेरे विचार में है। विदर्भ है, हमारा अमरावती है बाजू में, नागपुर शहर के पास में। शानदार शहर है जी हमारा अमरावती। ये सबअर्बन रेलवे भविष्य में आप अमरावती को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इधर वर्धा है और भी अलग अलग लोकेशंस है जो नागपुर के पेरीफेरी में है। ये जो लोकल ट्रेन है, ये आप नागपुर के आसपास आने वाले जितने भी डेवलपिंग शहर है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। परंतु केवल लोकल ट्रेन पावर्ड बाय EMU, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, नॉट द ब्रॉड गेज मेट्रो दैट वाज प्लान्ड बिफोर। वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि गडकरी जी का ये जो प्रोजेक्ट है ब्रॉड गेज मेट्रो, ये क्यों टेक ऑफ नहीं कर पाया। गडकरी जी के ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ करते हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, परंतु इतने सारे प्रोजेक्ट में से यही प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं हो पाया। उसके कुछ कारण का अभ्यास मैंने किया। वो अभ्यास मैंने मेरे पिछले वीडियो में डाला था, जरा वीडियो चेक कीजिए, मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको ये वीडियो सारे दिखेंगे एक लाइन में। उसमें ये बड़ा सक्सेसफुल वीडियो मेरा रहा है, क्यों गडकरी जी का ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर पाया। परंतु ये जो दूसरा वीडियो मैंने बनाया है पार्ट 2, उसी के कनेक्शन में ये वीडियो प्योर सजेशन है कि ये प्रोजेक्ट को कैसा अपने को सक्सेसफुल बनवाना है। और मेरी इच्छा ये है कि वीडियो को वायरल करें आप। प्रोजेक्ट अच्छा है क्योंकि इससे केवल नागपुर का ही फायदा होगा नहीं, आजू बाजू की जो लोकेशंस है, अमरावती, वर्धा, सारे लोकेशंस को ये सिस्टम का फायदा मिलने वाला है। EMU सबअर्बन रेलवे। चलो लग जाते हैं काम को। ये प्रोजेक्ट को सपने से रियलिटी में ला के रख देते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के लिए मैंने काफी फॉलोअप किया है। ये फोटोज जो मैंने डाले हैं मेरे सजेशंस के, यही प्रूफ है इसका। ये मैप के ऊपर आप ठप्पे देखेंगे गवर्नमेंट के, जिसे इनवर्ट कहते हैं। डायरेक्ट उनके लेटर्स मुझे आए थे, महा मेट्रो, NMC, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राज्य सरकार, फडणवीस जी का भी लेटर है मेरे पास में, वो भी डाला है मैंने इसमें। उसमें भी ठप्पा लगा हुआ है, मंत्रालय मुंबई का, महाराष्ट्र सरकार। आपको ये मेरा सजेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा? कि मेरी आपसे भी थोड़ी कंप्लेंट है। आप व्यूज देखते हैं तो बहुत सारे व्यूज रहते हैं, तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं आप सब्सक्राइबर बन जाओ मेरे, ताकि क्या होता है कि ये जो सजेशंस, ये जो मैं प्रोजेक्ट के लिए कोशिश करते रहता हूँ, प्रयत्न करते रहता हूँ कि भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अपने शहर के लिए, अपने और कोई शहरों को मिले, ये सजेशंस का फायदा मिले, तो उसके लिए ये चैनल बढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि काफी लोगों तक अथॉरिटीज से कि ये वीडियोस पहुंचते रहेंगे, तो उसका फायदा हम सबको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, आप सबको फायदा मिलेगा इसका। यही मेरी विनती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। क्यों? कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा।
मिस ना हो वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिए।